नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पद, बहुत जोर शोर से आपकी तैयारी चल रही होगी। परीक्षा के 18 दिन शेष बचे हुए हैं। आज हम आपको परीक्षा की रणनीति के बारे में बात करेंगे। जी हाँ साथियों, 18 दिन शेष रह चुके हैं। अब आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि मात्र 18 दिन है और आप बहुत जोर से दम लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, अब यह जो शेष बचे हुए दिन हैं, इसमें आपको दम नहीं लगानी है। ये आपकी 10-20 किताबों को लेकर आप मत बैठिए। देखिए, आप जितनी ज़्यादा किताबें अब अंत समय में पढ़ेंगे, अंतिम समय में जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, आप उतना ही आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसीलिए मैं आपके लिए परीक्षा की रणनीति के बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम जिसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले हल करने वाले हो। देखिए, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, 4 से 5 मिनट तक लास्ट आपकी मैं लूँगा, जिसमें आपको मैं साफ साफ बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से पेपर हल करना है। देखिए, पहले आपका आ सकता है जीएस। जी हाँ साथियों, जीएस का सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ सकता है। उसके बाद आपका हिंदी, रीजनिंग और मैथ आएंगे। देखिए, मैथ और रीजनिंग का एक अलग पार्ट है और स्पेशल रीजनिंग का एक अलग पार्ट है। आप सभी की जानकारी में आपका सिलेबस होगा। मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को हल करें जो कि आपसे आसानी से, यानी कि 30 से 40 सेकंड में या लगभग 50 सेकंड में आप उन क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। आप पहले उन्हीं क्वेश्चन को हल करें। जी हाँ साथियों, 150 क्वेश्चन है। आप जितनी तेज रफ्तार से क्वेश्चन हल करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात यह है कि आपका मान के चलिए मैथ के पोर्शन में आप चले गए और मैथ में आप कोई क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप उसी मैथ के क्वेश्चन पे गिस्सम गिस्सा लगे हुए हो, जबरदस्ती कर रहे हो, चाहे वो क्वेश्चन आपसे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका टाइम वो खा जाएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो किसी भी पार्ट के हैं, कहीं से भी पेपर शुरू कर रहे हो आप, सबसे पहले सरल क्वेश्चन को हल करें। जो भी आप आसानी से हल कर पा रहे हो, वहीं से प्रश्न को हल करते हुए चले जाएं। इसके साथ जो भी टॉपिक आपका आता है, दूसरे नंबर पर आपका हिंदी आता है, तो हिंदी के आप जितने भी क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, 37-38 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उसमें से एक बार में 20-25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो उन्हीं क्वेश्चनों को सही कर दें। फिर उसके बाद अपना अगला भाग यानी कि रीजनिंग का उठा लें। रीजनिंग में एक बार में जितने भी क्वेश्चन सही कर पा रहे हो उन सभी को सही कर दें। उसके बाद मैथ का टॉपिक उठा लें और मैथ में जितने भी ठीक कर पा रहे हो वो ठीक कर दें। उसके अलावा दोबारा से आप स्टार्ट करेंगे शुरू से, और उसमें थोड़ा टाइम लगाते हुए जितनी जल्दी हो सकेगा आप क्वेश्चन हल करते हुए चले जाएंगे। मेरा मानना है कि आप 150 क्वेश्चन में से अगर पहले बार में 80 क्वेश्चन सही करते हो, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, और जब आप दोबारा से पेपर हल करना शुरू करोगे और उसमें आप 20 क्वेश्चन हल कर देते हो, तो आपके टोटल क्वेश्चन जो हल हो जाएंगे वो 100 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपके लगभग 90-95 सही होंगे, लेकिन जब आप तीसरी बार पेपर हल करेंगे तो आप 10 से 15 क्वेश्चन और हल कर सकते हैं, जिनमें आप 2-4 प्रश्न हो सकता है गलत भी कर दें, जो कि नेगेटिव में आपके कट जाएंगे। साथियों, पेपर भले ही कितना भी कठिन आ जाए, कितना भी सरल आ जाए, मेरी अकॉर्डिंग आप 130 क्वेश्चन से ज़्यादा हल नहीं करना। जी हाँ साथियों, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था यूपी पुलिस 2019 में, मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। 5 साल मुझे नौकरी करते हुए हो गए हैं। 130 क्वेश्चन से अगर आप ज़्यादा हल कर रहे हो तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि 130 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है हल करना। अगर आप सही सही कर पाओगे तो सही सही क्वेश्चन आप, अगर आप बहुत बेस्ट कैंडिडेट हो तो आपके लिए 120 क्वेश्चन सही करना, जी हाँ साथियों, 120 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपने 120 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप अव्वल नंबर के कैंडिडेट हो। लेकिन जो भाई बहन बहुत ज़्यादा समय से तैयारी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा उनको अनुभव नहीं है, अगर वो 110 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं तो भी आप टॉप के 10 या 15,000 के कैंडिडेट में आप आ जाओगे। अगर आप 100 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, जी हाँ साथियों, 100 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो भी आपकी नौकरी लगना
तय है। 100 क्वेश्चन अच्छे धुरंधर सही नहीं कर पाएंगे। आप अपने कोचिंग में, जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो, अपनी लाइब्रेरी में, जहाँ भी आपने मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर हल किए हो, तब आप देख लेना 100 क्वेश्चन सही करना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आप अपनी तैयारी बरकरार रखें और इन 18 दिनों में करंट जीके, साइंस, संविधान और एक बार रीजनिंग और एक बार हिंदी को कंप्लीट जरूर कर दें। मैथ के आपके लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास मैथ के आएंगे। अगर आप मैथ में मिनिमम मिनिमम अगर आप 13 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तब भी आपकी कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देखे हैं तो आप ये वीडियो संभाल कर रखना, जब आपका एग्जाम हो जाए तब मेरी बातों को देखना सही है या गलत हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।